गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। अगेन मैं दोस्तों आपके साथ हूँ लेक्चर नंबर 9 के साथ एंड वी विल डिस्कस साइन इन टू AWS फ्री अकाउंट। राइट, लास्ट जो लेक्चर नंबर 8 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें आपसे मैंने बात किया था कि AWS में जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को प्रोविजन करना चाहते हैं तो आपके पास उनका एक जो AWS का फ्री टीयर अकाउंट होता है उसमें आप उसको पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड जितने भी सर्विसेज आप प्रोविजन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट लेवल से जब आप लर्निंग पर्पज से क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंट एटलीस्ट होना चाहिए। राइट, एंड कंपनी में भी मैंने आपसे बात किया था दो तरीके के अकाउंट के टाइप होते हैं। एक बिजनेस लेवल का अकाउंट होता है, एक पर्सनल होता है ना। तो बिजनेस में सिंपल है आपका, जब आप एक अकाउंट कंपनी के लिए साइन अप करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए साइन अप करते हैं, तब उसका टाइप हम लोग बिजनेस लेके चलते हैं। और पर्सनल जब आप अपना एक स्टडी लेवल से अकाउंट सर्विसेज से जस्ट आप गो थ्रू होना चाहते हैं तो अकाउंट का जो टाइप आप ले सकते हैं दैट विल बी पर्सनल। राइट, कुछ लोगों का अंडरस्टैंडिंग AWS क्लाउड को लेके ये होता है कि जब भी हम लोग AWS क्लाउड में काम करते हैं तो उनका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और उसी इंटरफेस पे एवरी टाइम हम लोग साइन अप करके अपने सर्विसेज को प्रोविजन कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर। बट ऐसा नहीं है, आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। AWS में अगर आपसे वेज ऑफ वर्किंग का अगर आपसे कोई बात करता है कि एक यूजर कितने तरीके से AWS क्लाउड में सर्विसेज को मैनेज कर सकता है, प्रोविजन कर सकता है, तो वी हैव द टू वेज। हम चाहें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके भी, जो बाय डिफॉल्ट मेथड है जिसको आप लोग बोलते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल, और हर एक AWS की सर्विस को आप एक कमांड से भी आप मैनेज कर सकते हैं। वन यूजर कैन हैव द टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सेकंड इज कमांड लाइन इंटरफेस। इसी लैब में मैं आपको, इसी लेक्चर में आपको ये दो पॉइंट्स और आपसे डिस्कस करूंगा कि आप एक अकाउंट के साथ आपको जब भी टेक्निकल केस कोई ओपन करना पड़े, कुछ बिल वगैरह आपका अगर AWS में आ जाता है तो आप एज अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक से कोई बिल आपका जनरेट हो गया, बियॉन्ड आपने फ्री टीयर लिमिट से ज्यादा सर्विसेज का यूज किया, तो आप एक फ्री टीयर अकाउंट के साथ केस ओपन कैसे कर सकते हैं एंड आप अपने अकाउंट को इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना पड़ेगा AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन। ठीक है, तो आपके पास जो URL यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं। कई तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं। यू कैन क्लिक डायरेक्टली ऑन ऑन दिस लिंक, लॉग बैक इन, साइन इन टू द कंसोल, या फिर माई अकाउंट में जाके वी हैव द ऑप्शन AWS मैनेजमेंट कंसोल। राइट, तो ऐसा कुछ URL आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग एज अ एडमिन यूजर जब साइन अप करते हैं, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉग इन करते हैं, तो टाइप हमें लेना है यहाँ पे एवरी टाइम रूट यूजर। इसका यूज केसेस क्या होंगे उसका मैं डिस्कशन आपसे करूंगा IAM टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे। राइट, जो ईमेल आईडी आपने बना रखा है उस ईमेल आईडी से आपको लॉग इन करना है। जस्ट पुट योर ईमेल आईडी, एंड अगर आपसे कैप्चा कोड भी पूछा जाता है तो आप सिंपल यहाँ पे अपना जो भी कैप्चा कोड आपको डिस्प्ले दिख रहा है वो आप एंटर कर सकते हैं एंड जस्ट साइन इन टू द कंसोल। ठीक है, इसके बाद आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा। जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आप अपना इनपुट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ अकाउंट क्रिएशन, एंड दिस इज योर AWS मैनेजमेंट कंसोल। राइट, जो अभी आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये एग्जैक्टली आपका AWS का मैनेजमेंट कंसोल है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ से आप सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं, सर्च फॉर द सर्विस फीचर्स एंड ब्लॉक्स डॉक्यूमेंट एंड मोर। होम पेज पे आपको रिसेंटली जो आपने सर्विसेज को यूज किया है वो सर्विसेज आपको दिखते हैं। ठीक है, और सीधा सा आपको और अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपके मंथली यूजेस क्या चल रहे हैं, करंट मंथ में आपने कितना बिल आपका आया हुआ है, इतने तक आपका बिल हो सकता है $17, फॉरकास्ट भी आपको बता दिया है। लास्ट मंथ का एक पेंडिंग बिल आपका है $25 का। ठीक है, आपको अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है,
अकाउंट के साथ AWS हमेशा आपको एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी नंबर, अकाउंट नंबर एसोसिएट करके चलता है। दिस इज सेम फॉर ऑल कस्टमर। एवरी कस्टमर विल गेट द यूनिक अकाउंट आईडी नंबर, 12 डिजिट का होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अकाउंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जो आपने डिटेल्स, एड्रेस वगैरह आपने फिल किया था, डिस्प्ले नेम, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेंगे। एवरी टाइम आपको याद रखना है, जब भी हम फ्री टियर अकाउंट में काम करते हैं तो हमारा ये वाला जो डैशबोर्ड होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं बिलिंग डैशबोर्ड, कीप आई ऑन दिस पेज, क्योंकि ये जनरली आपको ये बताएगा कि आपने इस अकाउंट में कितने सर्विसेज को यूज किया है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ बिल आपको AWS को देना पड़ेगा। तो आपको बता रहा है कि अभी तक का 653 INR में आपका टोटल बिल पेंडिंग है, और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट अभी चल रहा है एट प्रेजेंट 74.90 रुपीज। और यहाँ पे भी आपको क्लियर में बता रहा है कि कौन सी सर्विस का क्या क्या यूज और कितना बिल उसका आया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले पेज पे आपको बहुत क्लोजली ध्यान देना है। जब भी आप अकाउंट साइन इन करें या लॉग आउट करें तो सबसे पहले इस पेज को आप एक्सेस करके जरूर देखें कि मेरा कोई अकाउंट में बिल तो ज्यादा जनरेट नहीं हो रखा है। ठीक है, पास्ट के बिल को आपको अगर देखना है कि लास्ट या प्रीवियस मंथ के कितने बिल मेरे पास पेंडिंग हैं, कितने मैंने ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो आपको बता रहा है कि 2 बिल आपके हैं और उनका जो कॉस्ट है टोटल 47 USD आपका पेंडिंग अमाउंट है। आप अगर उसको पे करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली वेरीफाई एंड पे में जाके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट लेवल से कोई गलती से मेरा बिल जनरेट हो गया है, तो AWS एटलीस्ट आपका जो मिनिमम से मिनिमम बिल होता है ना, उसको आपका वेव ऑफ भी कर देता है। ठीक है, बट आप उनके साथ एक टिकट कैसे ओपन कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, आप यहाँ पे जाके सपोर्ट सेंटर पे अगर आप क्लिक करते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, तो सपोर्ट सेंटर में जाके आप कोई भी, अगर आपको एक टेक्निकल केस ओपन करना है AWS के साथ और आप ये देखना चाहते हैं कि AWS आपके अकाउंट के साथ कितने टाइप के सपोर्ट मॉडल्स अवेलेबल करा के देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सपोर्ट प्लान्स को भी देख सकते हैं। जब हम प्रोडक्शन सिस्टम्स में काम करते हैं तो हमें टेक्निकल सपोर्ट का भी जरूरत होता है। फ्री टियर अकाउंट के साथ बेसिक सपोर्ट प्लान आपका एक्टिवेट होता है, जिसका जनरली कोई चार्ज AWS आपसे नहीं लेता है। लेकिन जब आप एक इंटरप्राइज अकाउंट सेटअप करते हैं तो दे हैव द 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्लान। सबके अलग अलग एग्रीमेंट है, सबके अलग अलग SLA टाइम है, सबका अलग अलग कॉस्ट है। सपोर्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप उनसे सपोर्ट लो या ना लो, कभी भी डेटा सेंटर डाउन होता है, सर्वर आपका एक्सेस नहीं हो रहा, तो ऐसे टाइप के केसेस के लिए आप जब भी उनसे सपोर्ट लेते हैं तो वो बता रहे हैं कि आपका डेवलपर का मंथली कॉस्ट इतना है, बिजनेस का इतना है, एंटरप्राइज ऑन रैंप अप का इतना है, और एंटरप्राइज जो सपोर्ट प्लान है उसका टोटल कॉस्ट मंथली इतना है। एंड डजेंट मैटर कि आप सपोर्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, केस आपको अगर ओपन करना है, लेट सपोज कोई बिल आपका अकाउंट में जनरेट होता है, उसके लिए कोई टेक्निकल केस अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो केस के 3 डिफरेंट कैटेगरीज आपको बता रहा है। अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट, सर्विस लिमिट इंक्रीज। तो सर्विस लिमिट इंक्रीज कैटेगरी आपको लेना है। AWS ने हर एक रीजन में हर एक सर्विस को, रिसोर्स को प्रोविजन करने के लिए कुछ लिमिट सेट कर रखा है। हाउ मेनी सर्वर्स, स्टोरेज, IPs यू कैन टेक मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट, तो वो लिमिट एक सेट कर रखा है। बट उस लिमिट को भी अगर आप इंक्रीज कराना चाहते हैं तो AWS आपसे बोलता है कि आप एक बिजनेस जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा लिमिट आपको क्यों चाहिए। और मैंने इस चीज को हार्ड कोडेड नहीं कर रखा कि मैं लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकता। टेक्निकल सपोर्ट जो आपका टाइप है, कोई भी आपका टेक्निकल इशू ऑब्जर्व होता है आपके अकाउंट में सर्विसेज के लिए, तो आप टेक्निकल केस ओपन कर सकते हैं। बट फ्री टियर या बेसिक जो सपोर्ट प्लान है उसमें आपका टेक्निकल सपोर्ट वाला ये चीज आपका फीचर अवेलेबल नहीं है। यू कैन नॉट ओपन द टेक्निकल सपोर्ट। अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट में जाके आपको अपना, जैसे कोई भी वेव ऑफ आपको अमाउंट कराना है तो आप सिंपल यहाँ पे
कैटेगरी आप कुछ भी ले सकते हैं, बिलिंग एंड में आई एम जस्ट गोइंग टू फॉर कैटेगरी जो मेरा है चार्ज इंक्वायरी, ठीक है। और आपसे नीचे यहाँ पे बोल रहा है कि एक सब्जेक्ट लाइन आप दे सकते हैं सिंपल। तो लेट सपोज आपने एक सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे दिया, वेव ऑफ ऑल दी पास्ट चार्जेस, है ना। और एक मैसेज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, हाई टीम, काइंडली वेव ऑफ ऑल दी पास्ट चार्जेस अप्लाइड टू माय अकाउंट। सिंपल ये मैसेज आप लिख के नीचे जाके आपसे ना फिर बोलेगा कि आप AWS के सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट कैसे करना चाहते हैं। यू हैव द 3 ways। वेब मेथड का मतलब है दे विल ईमेल यू और आप उस पर फिर आप रिप्लाई करोगे। चैट ऑप्शन का मतलब है आप जैसे सबमिट करते हैं तो एक पॉपअप डिस्प्ले होगा और कोई भी टेक्निकल पर्सन या सपोर्ट पर्सन आपके साथ AWS अलाइन कर देगा इमीडिएटली। और फोन मेथड में है कि इमीडिएटली आपको एक कॉल आएगा कस्टमर सपोर्ट टीम से, दे विल गाइड यू कि आपका बिल आया क्यों है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि केस ओपन करने से पहले जितने भी नए सर्विसेज या नए रिसोर्सेज आपने अपने अकाउंट में क्रिएट करे हैं, बिफोर ओपनिंग द केस पहले आप उनको डिलीट कर दो सभी जगह से। नहीं तो फिर आपसे ये टीम बोलेगा कि मैं आपके अकाउंट में कुछ रिसोर्सेज देख सकता हूं, अनटिल अनलेस आप उनको डिलीट नहीं करोगे आई विल नॉट वेव ऑफ द चार्जेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप देखो यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यू हैव द ऑप्शन, एक टेक्निकल बंदा आपके साथ अभी अलाइन हो जाएगा। यू हैव द केस आईडी और क्या आप चाहते हैं सब कुछ आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक कनेक्शन अभी स्टैब्लिश होगा एंड समवन फ्रॉम द टेक्निकल टीम विल अलाइन विद यू एंड वो आपसे पूछेगा कि आपका ये जो बिल आया है, आपने सर्विसेज को फ्री टीयर लिमिट से ज्यादा यूज किया था, दैट्स वाई यू हैव द बिल, ठीक है। तो एक बंदा आपके साथ अभी अलाइन हो चुका है, अब आप अपने जो क्वेरीज हैं वो यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही डिस्कशन मेरे को आपसे करना था कि AWS के मैनेजमेंट कंसोल को आप लॉगिन कैसे करते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। एक पर्टिकुलर AWS के रीजन में अगर आपको ये चेक करना है कि हम कौन से रीजन में काम कर रहे हैं या मेरा जो प्रेजेंट एक्सेस रीजन है वो कौन सा है, तो आप सीधा सा देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यू प्रेजेंटली वर्किंग इन ओहायो रीजन, ठीक है। तो जितने रीजन्स में आप काम कर सकते हैं ऑल आर अवेलेबल, उनका नेम भी आपको दिख रहा है विद रीजन कोड। लेट सपोज आप मुंबई रीजन में स्विच करना चाहते हैं तो AWS के जितने भी रीजन्स हैं वो फिजिकली आइसोलेटेड हैं। अगर आप मुंबई में गए तो सर्विसेज अभी आपके मुंबई रीजन में प्रोविजन होंगे। और ये आपको चेक करना है कि मुंबई में कितने अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हैं। तो आप आराम से जाके EC2 सर्विस यहाँ से सर्च करो और सर्च करके आपको सिंपल जो डैशबोर्ड होगा EC2 के डैशबोर्ड पे आप क्लिक करो और यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल विद इन मुंबई। तो आपको देखो सिंगल आपको यहाँ बता रहा है वी हैव द AP साउथ 1A 1B एंड 1C, 3 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन हमारे पास हैं। सेम एक एग्जांपल मैंने आपको वर्जीनिया का भी दिया था कि वर्जीनिया में आपके कितने अवेलेबिलिटी जोन्स अवेलेबल हैं। तो मैंने अपना जैसे ही रीजन चेंज किया, नाउ वी आर वर्किंग इन नॉर्थ वर्जीनिया, तो आपको बता रहा है कि नॉर्थ वर्जीनिया में टोटल 6 अवेलेबिलिटी जोन है, 1A 1B 1C 1D 1E और 1F। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपका अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 10, एक छोटा सा डेमो मेरे को आपको देना है कि एक जस्ट जस्ट टू टेक द फील विद द प्लेटफॉर्म की एक सर्वर अगर एटलीस्ट आपको बनाना पड़े AWS क्लाउड में तो आप कैसे बना सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको पहले ये बता दिया कि आप रीजन या अवेलेबिलिटी जोन चूज करना आपको आना चाहिए कि कौन से AZ में और कौन से रीजन में सर्वर आपको स्पिन करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस हम इतना ही डिस्कशन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।